कठुआ की बनी सब डिवीजन में कई सरकारी अधिकारियों की गैर मौजूदगी प्रशासन के कामकाज में बड़ी बाधा बन रही है। लोगों की माने तो बनी ट्रांसफर किए गए कई ज़्यादातर अधिकारी अपना पदभार तक नहीं संभालते हैं। बनी में मौजूदा समय में एसडीएम तक की कुर्सी खाली है और कई विभागों में उच्च पदों पर तैनात किए गए अधिकारी भी यहां आने से कन्नी काट रहे हैं। बनी सब डिवीजन में कई सरकारी अधिकारियों की गैर मौजूदगी प्रशासन के कामकाज में बड़ी बाधा बन रही है और लोगों की माने तो बनी ट्रांसफर किए गए कई ज़्यादातर अधिकारी अपना पदभार तक नहीं संभालते हैं। बनी में मौजूदा समय में एसडीएम तक की कुर्सी जो खाली है, इस पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से एसडीएम की कुर्सी अभी तक खाली है बनी में और अधिकतर जो वहाँ पे अधिकारी हैं वो वहाँ पर आके अपना पदभार नहीं संभालते हैं, तो इससे जनता को कितना बड़ा नुकसान होता है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? साहिल, ये जो कठुआ जिले का इलाका है बनी जो सब डिवीजन है, यहाँ पर जितने भी यहाँ सरकारी कार्यालयों में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो यहाँ पर नदारद रहते हैं। यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते, ट्रांसफर के बाद भी नहीं आ रहे, क्योंकि एसडीएम से लेकर पीएचई के एडब्ल्यू तक का यहाँ पे पद जो है पिछले कई महीनों से खाली है। और एसडीएम की हाल ही में जो ट्रांसफर हुई उसके बाद नए एसडीएम ने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, जिसके चलते वहाँ पर ये पूरी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो खाली पड़ी हुई है। और वहाँ का तहसीलदार भी जो है वो भी जो वहाँ पर नहीं है। और नायब तहसीलदार के बनी में 4 पद हैं, जिनमें से सिर्फ एक नायब तहसीलदार है जिसके सहारे पूरा काम चल रहा है। और 3 के भी पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि जिनका भी ऑर्डर होता है वो लोग ज्वाइन नहीं करते। दूर दराज का इलाका है। और इसके साथ ही वहाँ पर सीडीओ पीओ की पोस्ट भी खाली है बनी की, वहाँ पे भी ट्रांसफर के बाद राजीव, इन कोई सब में नहीं ये आया। बात सामने आती है ना कि बेशक ये दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पर वहां पर लोग तो रहते हैं ना, रिहाइश तो वहां पर है। तो वहां पर अगर रिहाइश है तो वहां पर अगर ट्रांसफर की जाती है, पोस्टिंग्स होती हैं, तो वहां पर क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं जाके अधिकारी? क्या इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको मिल पाई है? ये कहां पर कोताही जो है वो बरती जा रही है जिसका खामियाजा जो है वो आम जनता जो है वो भुगत रही है? बिल्कुल साहिल, इसका मुख्य कारण वहाँ की जनता का भी कोई ना कोई दोष है, क्योंकि कई अधिकारियों से हमारी बात होती है कि बनी के बारे में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर लोग अपनी रंजिश के चलते अधिकारियों को उसमें घसीटने की कोशिश करते हैं। और साथ ही में इसके साथ यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन हो जाए, लेकिन सरकारी आदेश है, सरकार से अगर सैलरी लेता है कोई अधिकारी या कर्मचारी, उसको वहां पर जहां भी सरकार उसे भेजे वहां पर जाकर काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर काम नहीं करते हैं, जिसका खमियाजा वहां की भोली वाली जनता और जो दूर दराज की जनता है उसको भुगतना पड़ता है। इसी को लेकर ये लोगों में काफी रोष है, क्योंकि अस्पताल की बात करूं, जहां जो वहां का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां की बात करूं तो वहां पर 18 पोस्टें हैं और वहां पर 4 ही डॉक्टर हैं। और उनमें से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है उसकी एक भी वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पे तैनात नहीं है, क्योंकि जी। सभी स्पेशलिस्टों की जो पोस्टें हैं वहां पे दरकार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर डॉक्टर नहीं जाते हैं, जिससे आम जनता को काफी नुकसान होता है। लोगों को गाड़ियों में जाकर कठुआ या जम्मू के लिए इलाज के लिए जहाँ पहुंचना पड़ता है। तो जी। ज्यादातर ऑफिस जो वहां से चलते हैं उनको अटैचमेंट जो बसोली का इलाका है या बसोली उपमंडल के जो अधिकारी हैं वही अटैचमेंट करके वो मात्र महीने में 1-2 बार जाते हैं और कर्मचारी जो छोटे हैं उनकी सैलरी निकालने का काम करते हैं, लेकिन आम जनता का जो रूटीन का काम है वो नहीं हो पाता साहिल। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्यों तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि एसडीएम का पद जो है वो खाली है, एसडीएम की तैनाती क्यों नहीं की गई है? और भी वहाँ पर बहुत से ऐसे पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से।